नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व पर गर्मागर्म चर्चाओं का दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। कोई ना कोई अपने किसी बयान से रोज इस मुद्दे में घी डालता रहता है। इस बार कौन? मणिशंकर अय्यर। पहचाने आप मणिशंकर अय्यर को? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ। उनके सौजन्य से एक बयान आया है। मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को उन्माद से जोड़ा है। अय्यर ने कहा है कि हिंदुओं को डरने के लिए कहा जा रहा है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो 2014 से पहले प्रधानमंत्री, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें नीच आदमी कह के संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता देश का। हाँ, चाहे तो कांग्रेस अधिवेशन में चाय का ठेला लगाने की हम अनुमति इसे दे सकते हैं। ये मणिशंकर अय्यर का बयान है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को बचाइए, मौजूदा सरकार को हटाइए, हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें लाइए। ये कोई छोटे मोटे बयान नहीं है मणिशंकर अय्यर की तरफ से। मैंने 2 ऐसे बयान कोट किए जो कभी नहीं भूले जा सकते, लेकिन इन दोनों बयानों के बीच में भी मणिशंकर अय्यर विवादों में रहे अपने बयानों को लेकर के, और आज एक बार फिर उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के यह विवादित बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी, जी हां, वो भी कम नहीं है। समय समय पर उनके भी ऐसे बयान आते रहते हैं। फिलिस्तीन के नाम पर ओवैसी ने फिर भड़काऊ बयान दिया। क्या है वो बयान, ये भी बताऊंगा आपको, और उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, चर्चा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की अपने अपने तरीके से व्याख्या की जा रही है। बीजेपी हिंदुत्व को हिंदू धर्म का मूल बताती है। बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व को हिंदू धर्म के खिलाफ बताते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं, एक नहीं कई। अय्यर हिंदुत्व के साथ उन्माद को क्यों जोड़ रहे हैं? पहला सवाल तो ये। क्या हिंदुत्व हिंदू धर्म के खिलाफ है और हिंदू के लिए ठीक नहीं है? क्या हिंदुत्व राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? कौन कर रहा है हिंदुत्व का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल? कांग्रेस का आरोप है बीजेपी। लेकिन मणिशंकर अय्यर जब इस तरीके के बयान देते हैं तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि कांग्रेस भी हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक वोट बैंक साधने के लिए। और भी कई सवाल हैं जिन्हें ताल ठोक के उठाएंगे अपने मेहमानों के बीच। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। Asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. While Savarkar wrote, Hindus understand themselves as Hindus through acts of violence. हिंदुओं का अपमान यही बन चुकी है इंडी अलायंस की और खास करके कांग्रेस और टीएमसी की पहचान। किसी को सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है, न संस्कृत का एक अक्षर उन्हें आता है, तो उनके लिए मैं क्या करूं? हौसले कभी पस्त होने मत दो नौजवानों, हौसलों को बुलंद रखो। और अगर तुमको हौसला हासिल करना है तो गजा के फलस्तीनियों को देखो। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। ओवैसी को सुना आपने? तो मतलब अब इस देश के मुसलमानों को फिलिस्तीन के मुसलमान जो है वो मोटिवेट करेंगे। ये किस देश की राजनीति चल रही है हमारे देश में और किस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी चल रही है? गंभीर मुद्दा है और उतने ही गंभीर पैनल में आज मेहमान हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से ऋतुराज झा हमारे साथ हैं आज की डिबेट में। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एमआईएम के नेता मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ेंगे।
सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले राजकुमार भाटी साहब आपका रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो इस डिबेट से भाग गई है। अब जाहिर सी बात है 84 साल के हो चुके हैं मणिशंकर अय्यर और पिछले 11-12 सालों से इस तरीके के विवादित बयान देते आए कि कांग्रेस को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाता है, सिवाय उनके बयान से पल्ला झाड़ने के या खुद डिबेट से भाग जाने के कांग्रेस के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन आप एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, और समाजवादी पार्टी कितनी बड़े कद की पार्टी है देश में सब जानते हैं। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सर, अगर हिंदुत्व को हिंदुओं के लिए गैर जरूरी या उन्मादी बताया जाए इस बयान से, क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हिंदू दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और हिंदू बहुत महान धर्म है और बहुत उदार धर्म है और हिंदू धर्म में बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं और हिंदुओं के प्रति पूरी दुनिया में लोग एक अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक राजनीतिक विचारधारा है जो सावरकर जी ने अपनी किताब हिंदुत्व में उसका विश्लेषण किया और उसे फिर आरएसएस और बीजेपी समय समय पर उसकी बात करते रहते हैं। तो पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई हिंदुत्व की अगर आलोचना करता है तो वो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति की आलोचना है। हिंदू धर्म के खिलाफ शायद कोई बोलता भी नहीं है और किसी को एक भी शब्द बोलना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ कि हर धर्म को, हर जाति, हर समाज को अपने अंदर पैदा हो गई बुराइयों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और समय समय पर उनकी आलोचना करते रहना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाते रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने को तैयार नहीं होते आलोचना। अब देखिए, अगर हम बात करें, कल ही हम विवेकानंद जी की जयंती मना रहे थे। विवेकानंद जी ने और दयानंद जी ने हिंदू धर्म की कई बुराइयों की बहुत कठोर आलोचना की। हम तो उन शब्दों में कर भी नहीं पाते, लेकिन हम तो बहुत विनम्रता से कोई अगर बुराई दिखाई देती है, कोई अंधविश्वास या पाखंड दिखाई देता है, उस पर बोलते हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं और हिंदू धर्म को बहुत महान धर्म मानते हैं और हिंदू धर्म से हमें प्रेम है। राजकुमार भाटी को तो हिंदू धर्म से प्रेम है, शहजाद पूनावाला, लेकिन मेरे को सिर्फ आपसे ये जानना है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या वही है बीजेपी की नजर में जो सावरकर की किताब में लिखी है? और दूसरी बात, 14% हिंदुओं 14% मुसलमानों के सामने हिंदुओं को डराने का काम क्यों करते हैं आप? ऐसा मणिशंकर अय्यर का आरोप है। देखिए, मैंने जिस शांति से सुना उसी शांति से मेरी भी बात को सुना जाए, ये उम्मीद है मुझे। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती आज है, कल नहीं थी। तो ये तो आप उनसे सवाल पूछ रहे जिन्होंने मठाधीश को माफिया बोला, जिन्होंने राम मंदिर को बेकार बोला, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाचगाना बोला, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। ऐसे व्यक्ति से आप पूछ रहे मणिशंकर अय्यर के ऊपर का बयान। ठीक है, एनीवेज हो सकता है। मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं आपको बता सकता हूं माँ और मातृत्व में कोई अंतर नहीं होता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर नहीं होता, अमृत और अमृतत्व में अंतर नहीं होता, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी है यहाँ पर, अग्निहोत्री जी, वो बताएंगे आपको। विनोद जी को हाँ, नहीं सॉरी, मैंने कहा फंसा रहे हैं आप? नहीं, फंसा नहीं रहा हूं, मैं उनको बहुत ही मेरा आदर्श मानता हूं। तो JS वर्मा जी का बयान है, सुप्रीम कोर्ट में उनका ऑर्डर दर्ज है। ऑर्डिनरली हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ माना जाता है, स्टेट ऑफ माइंड माना जाता है, और किसी भी रूप में इसको आप हिंदू धार्मिक उन्माद से जोड़ नहीं सकते। ये JS वर्मा जी का बयान है और JS वर्मा जी को लिबरल जज माना जाता था। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि आरएसएस और सावरकर जी की विचारधारा से हिंदुत्व निकला है। बिल्कुल गलत। आरएसएस का जन्म तो विजयदशमी, बीजेपी भी मानती है। मैं बताता हूं आपको, हम ऐसा नहीं मानते। विजयदशमी 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था औपचारिक रूप से। हिंदुत्व की फिलॉसफी सावरकर जी के जन्म से पहले की है। और अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, और इसलिए मैंने विनोद जी को इशारा किया क्योंकि इतिहास के वो जानकार है, 1860 से लेकर 1900 में जो बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, वहां से हिंदुत्व का मूवमेंट शुरू होता है। मैं उल्टा आपको एक किताब भी बताना चाहता हूं जो जिसका आरएसएस से और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। उस किताब का नाम है हिंदुत्व, हिंदूर प्रकृता इतिहास। ये चंद्रनाथ बासु ने लिखी है।
तो हिंदुत्व की जड़ें जो है वो सावरकर जी के जन्म से पहले की है, आरएसएस के जन्म से पहले की है। पर देखिए यही मैं कह रहा हूँ, मैं आखिरी बात से, अभी भाटी जी मेरे मित्र है, उन्होंने क्या बोला, सुधार होना चाहिए हर मजहब में। मैं मानता हूँ हिंदू तो वो विशाल हृदय रखता है कि सारे सुधार उसने अपनाए, पर एक 3 तलाक का सुधार आया तो इनकी पार्टी ने विरोध किया, इनकी पार्टी के एसटी हसन ने विरोध किया। शाहबानू का सुधार आया तो इनकी पार्टी जो सड़कों पे उतर गई, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। तो सुधार तो एक जगह की प्रवृत्ति है और दूसरी जगह सर तन से जुदा करने की प्रवृत्ति है। इसलिए मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी जी बताइए, आप बताइए कि राम मंदिर बेकार बोला था कि नहीं राम गोपाल यादव जी ने? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान महसूस किया था कि नहीं किया था मुलायम सिंह यादव ने? दीप उत्सव के समय पर क्या दीप लगाने पर अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला था क्रिसमस की झालर से हमको सीखना चाहिए? ये तो अभी का बयान है, हाल ही का बयान है। और इसीलिए हिंदुत्व और हिंदू में अंतर वही लोग कर रहे हैं जो बार बार हिंदू के नाम पर अपमानित करना चाहते हैं, हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, और इनकी लंबी श्रृंखला है। भाटी जी जवाब देना चाहेंगे आप या मैं आगे बढ़ूं? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। देखो, मुझसे तो आपने जितने गंभीरता से सवाल पूछा मैंने उतनी गंभीरता से एक ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया। शहजाद भाई उसे राजनीतिक विषय में ले गए, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की आलोचना करने लगे। इस तरह के तो 10 आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, ये राजनीतिक आरोप हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शहजाद भाई, अगर इतनी ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि मेरठ में एक हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम भाई ने मकान खरीद लिया, तो बीजेपी के लोग वहां धरना दे के बैठ गए कि हिंदुओं के बीच में कोई मुसलमान नहीं रह सकता। क्या हिंदू धर्म ये शिक्षा देता है हमें? बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे तो वहां बजरंग दल के लोगों ने जाकर मारपीट की छात्रों से, केवल इस बात पे कि 10 छात्रों के बीच में 2 मुसलमान थे। वो कह रहे थे कि मुसलमान कैसे आ सकता है हिंदुओं की जन्मदिन पार्टी में? क्या हिंदू धर्म इसकी इजाजत देता है? क्या ऐसा हिंदू धर्म हम चाहते हैं? हिंदू धर्म तो चींटी को भी बचा के पैर से चलते हैं। हिंदू तो वो होते हैं जो इतनी दया करते हैं कि चींटी पैर के नीचे न दब जाए। हिंदू तो दूसरों के लिए त्याग करने वाला, तपस्या करने वाला, प्रेम बांटने वाला, भाईचारा बांटने वाला, बंधुत्व बांटने वाला धर्म है। बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको कट्टर बनाना चाहते हैं, कट्टर धर्म बनाना चाहते हैं, नफरती धर्म बनाना चाहते हैं। केवल इस बात का हमें आपत्ति है, हिंदू धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र से आपत्ति है। एक वाक्य से, ठीक है, काउंटर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं, समय भी कम है। हाँ बोलिए। हिंदू और हिंदुत्व तो वो विशाल महान विचारधारा है कि कई बार मैंने देखा है कि जब रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम होते हैं तो इफ्तारी भी मंदिर के परिसर में कराई जाती है। एक भाटी जी मुझे बता दे, जहां जिस मस्जिद को वो चाहे बता दे जहां पर हनुमान चालीसा कराने के लिए भाटी जी तैयार है। एक मस्जिद बता दो जहां पर हनुमान चालीसा करा सकते हो। ठीक है, छोड़ दीजिए, हम भटक जाएंगे। नहीं भटक जाएंगे, कट भी जाएंगे। आपको मैं करा दूंगा। हनुमान बता दीजिए, मस्जिद का नाम बता दीजिए, मस्जिद का नाम, समय बता दीजिए, मैं आऊंगा। मुझे समय और जगह बताइए, किस मस्जिद में ऑर्गेनाइज करा रहे हो हनुमान चालीसा, बताइए। मैं करा दूंगा, बताओ शर्त हो गई। मैं आने को तैयार हूँ। अभी जगह बता दो, अभी स्थान बता दो, अभी डेट बता दो। हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर करा दो। बताइए कौन सी मस्जिद में करा रहे, बताइए। मैं करा दूंगा। अरे जगह का नाम तो बताओ, कहाँ कराओगे, कहाँ हुई, आज तक कहाँ हुई? अरे जगह में दादरी में करा दूंगा, नोएडा में करा दूंगा। अनुराग जी, कल तक अगर ये समय नहीं देते हैं, मस्जिद का नाम नहीं देते, तो कल फिर से हमको डिबेट में बुलाइएगा। कल डिबेट में शांतनु जी, विनोद जी 5 बजे बताएंगे दादरी में किस मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहे। अरे किसी को मैं चलूंगा, मुझे तो आता भी हनुमान चालीसा। आप चलेंगे, जी न्यूज का कैमरा चलेगा, मैं करा दूंगा। डन। मस्जिद का नाम बताना अनुराग जी को, शो खत्म होता है। आपने चैलेंज स्वीकार कर लिया है और शहजाद पूनावाला का ये चैलेंज है कि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे भाटी जी, तो ठीक है। अगर भाटी जी किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का चैलेंज ले रहे हैं, कारण बताना पड़ेगा, तो फिर हम भी कहते हैं कि हम शहजाद पूनावाला की मौजूदगी में इस इवेंट को कवर करेंगे। और ये एक वाकई में जो सर्वधर्म सद्भाव की भावना से उत्प्रोत आयोजन होगा, इसका प्रसारण भी करेंगे, ये मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी, ये तो बड़ा अच्छा इवेंट भाटी जी करवाने का दावा कर चुके हैं, वादा भी कर चुके हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला ने एक सवाल उठाया था आपका नाम लेते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व, एक सावरकर जी का हिंदुत्व है जिसको उन्होंने खुद कहा है कि ये एक राजनीतिक विचारधारा है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सावरकर जी का चंद्रकांत बसु का जो उन्होंने जिक्र किया वो सही है, उस समय वो किताब लिखी थी उन्होंने बंगाल के संदर्भ में। लेकिन मुझे लगता है चूंकि विवेकानंद जी की जयंती है तो आज हम लोग विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने जो व्याख्या की थी हिंदू धर्म की, उसको अगर आचरण उसका में लाया जाए
भाषण देना बहुत आसान है, मैं भी भाषण दे दूँ गांधी जी का नाम लेके, विवेकानंद जी का नाम लेके, सबके नाम लेके, लेकिन जो अक्षरशः विवेकानंद जी ने कहा है और उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी है, अगर उसको हम सब उतार लें तो उस हिंदुत्व से, उस हिंदू धर्म से कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। वो तो कहते हैं कि नौजवान गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने जा करके, वो ज्यादा मेरे लिए बेहतर है। मतलब तो या अगर उतनी उदारता है हमारे आज के हिंदुत्ववादियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। समस्या वो आती है कि जब जम्मू के मेडिकल कॉलेज में 42 मुस्लिम सेलेक्ट हो जाते हैं नीट के जरिए, तो वहां प्रदर्शन होता है और वो कॉलेज बंद हो जाता है। तो ये कौन सा हिंदू धर्म है, ये कौन सा हिंदुत्व है? जो बरेली का उदाहरण दिया कि 2 लड़के घुस गए, अभी मेरठ का उदाहरण, सवाल प्रॉब्लम वहां होती है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा तय नहीं हो पा रही आपके जो मूल उदारता है, जो है हम सब मानते हैं, आज पैनल में सारे लोग मानते हैं, वो मूल उदारता अगर चरितार्थ है तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी, आप मानते हैं कि हिंदुत्व को उन्माद का इसीलिए जरिया बताया जा रहा है क्योंकि उसकी परिभाषा तय नहीं है, और अगर परिभाषा तय है तो आम जनमानस में प्रचारित और प्रसारित नहीं है। क्या आप मानते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के असमंजस है खुद हिंदुओं के बीच में? अनुराग जी, अगर किसी को ये पता ही नहीं है तो उसको क्या कहा जाए? अभी राजकुमार भाटी जी कह रहे थे कि हिंदू वो है जो पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, उसको भी बचाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत महान बात कही है। और ये तो हर धर्म में है यथेष्ट विजय शंकर तिवारी जी, एक बात, ये तो हर धर्म में एक मिनट, जो सिर तन से जुदा करने की बात करते हैं, उनकी कुरान पाक में भी यही लिखा हुआ है। सुनिए तो मैं, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। लेकिन राजकुमार जी ने कहा कि अगर चींटी के ऊपर पैर रखोगे और दबाव महसूस करिए, काटने लायक रहेगी तो काटेगी वो। कौन सी चींटी जो काटती नहीं है? तो ये भी संदर्भ हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये भी कहता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात ये कि हजारों वर्ष पुरानी ये जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये अक्षुण्य सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। लेकिन हिंदुत्व के लिए आपने सांख्य दर्शन पढ़ा क्या? आपने योग दर्शन पढ़ा क्या? आप न्याय पढ़ा क्या? आपने वैशेषिक में गए क्या? आप मीमांसा में गए क्या? आप वेदांत में गए क्या? आप वेदों का जो उपनिषद भाग है उसमें गए क्या? वो हिंदुत्व है और उसी हिंदुत्व के आधार पे ही हिंदू जीवन चलता है। लेकिन अब अगर आप कहें जय श्री राम बोलते हुए कट्टरता हो गई तो भाई कैसे कहेंगे? आप बाबा विश्वनाथ की जय करेंगे तो आप कट्टरता हो गई। आप अगर उज्जैन जाएंगे, महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, बम बम भोले करेंगे तो ये कट्टरता हो गई। तो कट्टरता किसको कहते हैं? आप ये बताइए। अभी एक अल्लाह का राज होने वाली बात कही और आपने भी कहीं न कहीं संदर्भ में चर्चा की। तो 56 देश हैं जहां पर अल्लाह का राज है। तो क्या आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं क्या? आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? आप यमन बनाना चाहते हैं क्या? और अभी बात हुई, सर्वधर्म संभाव की बात हुई, तो अभी बांग्लादेश में हुआ ना। बांग्लादेश में उसने यही तो कहा था कि सब एक हैं, सारे अल्लाह ईश्वर एको नाम, एक ही जैसी बात कही, गर्दन काटती गई। तो आप उसकी वकालत कर रहे हैं क्या? और मणिशंकर अय्यर के विषय में तो मैं ये कहूंगा कि विदेशी मानसिकता में जी करके सारे जीवन भर कांग्रेस में रह करके सारे शिक्षा तंत्र में इसी विदेशी मानसिकता को थोपने की कोशिश की गई। आज जो करें हिंदुत्व कट्टर है। अगर ये हिंदू कट्टर है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है तो हाँ, मैं कहता हूं मैं कट्टर है। नहीं, उन्होंने ये कहा हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को डराया जा रहा है। मतलब हिंदुत्व पर खतरा बता करके हिंदुओं को डराया जा रहा है। 14% मुसलमानों के आगे वो जो हैं असहाय घोषित किए जा रहे हैं, उन्हें असहाय बताया जा रहा है ये कहकर कि तुम्हारे हिंदुत्व पर खतरा। कोई असहाय नहीं है, कोई असहाय नहीं है। और ये हिंदुत्व पर खतरा जो है हिंदुओं को उन्मादी बना रहा है। देखो, आप बता रहा हूं मैं ना, आप बता रहा हूं ना, बांग्लादेश में भी थे, बांग्लादेश में 24% थे, 8% रह गए हैं। पाकिस्तान में भी थे, कितने परसेंट रह गए हैं? तो वो बात बताना, इतिहास बताना डराना होता है क्या? सारे समाज को इतिहास बताना चाहिए कि भाई अगर ये खतरे हैं आपके सामने, आप सावधान रहिए। हाँ, ये करते हैं हम, और ठोक कर कहते हैं हम, और हिंदू समाज को बताते हैं ये खतरे आपके सामने हैं। ठीक है। और ये बरिस्टर साहब हैं हमारे ओवैसी साहब, हाँ। जो कह रहे हैं अल्लाह का राज होगा 20 साल बाद देश में, यही बात कही उन्होंने ना। तो कौन सा अल्लाह का राज होगा? है ना बांग्लादेश में अल्लाह का राज, उनके प्रवक्ता इनकार कर रहे हैं। यमन में सब अल्लाह के राज वाले हैं। ठीक है, मोहम्मद नफीस अंसारी का मैं रुख करूंगा। मोहम्मद नफीस अंसारी, ये अल्लाह का राज वाली बात छोड़ देते हैं, बात करते हैं उस बयान की जिसमें ओवैसी साहब ने कहा है कि हिंदुओं के मुसलमानों को हिम्मत लेनी चाहिए फलस्तीन के मुसलमानों से। क्या ये नौबत आ गई है आपकी
क्या है मुसलमान इतने निरीह हो गए, इतने बेबस हो गए हैं कि अशफाकुल्लाह खान से हिम्मत नहीं मिल सकती? अशफाकुल्लाह खान से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम तक कोई किरदार ऐसा नहीं है यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान का जिससे आप मुसलमान हिम्मत ले पाएं। अब फिलिस्तीन के मुसलमान ही बचे हैं ले देकर। देखिए, पहली बात, आईएसआईएस का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हिंदुत्व का हिंदू से कोई लेना देना नहीं। आईएसआईएस अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। नहीं, आईएसआईएस हिंदुत्व कोई संस्था नहीं है। आप जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। नहीं, आप जोड़ रहे हैं। नफीस भाई गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। हम गलती नहीं कर रहे हैं। नहीं, आईएसआईएस और हिंदुत्व को आप जोड़ रहे हैं। आप हिंदुत्व को आईएसआईएस से जोड़ रहे हैं। चलिए, मैं हिंदुत्व की छोड़ देता हूँ। एक आम हिंदू जो हमारे दरमियान रहता है, वो तो एक इंसान को भी भगवान मान लेता है, पानी को भी भगवान मान लेता है, तो जानवर के नाम पर वो इंसान को नहीं मारता है, लेकिन हिंदुत्व के लोग मार देते हैं। वैसे ही आईएसआईएस भी धर्म के नाम पर लोगों को मारता है, लेकिन मुसलमान नहीं मारते। ये पहला चीज। दूसरा बात, जहां तक आपने फलस्तीन की बात की है, तो फलस्तीन के जो बच्चे हैं वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। एक विदेशी ताकत उनके जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और वो लड़ रहे हैं, चाहे जैसे सामने तोप और हथियार और गोली। कभी ओवैसी साहब ने बांग्लादेश में लड़ रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? नफीस भाई, कभी आपके बैरिस्टर साहब ने बांग्लादेश में लड़ रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? पाकिस्तान में लगातार कम हो रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? अनुराग मुस्कान जी, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भारतीय सरकार को कट्टर तरीके से घेरा है कि भाई क्यों बांग्लादेश की सरकार को इतना फंड दे रहे हैं, अगर बांग्लादेश के लोग हिंदू समाज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना, आज अगर हमारी सरकार होती, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मुस्लिम अगर यहाँ का पीएम होता तो आज बांग्लादेश पर हम लोग धावा बोल देते और उनके एक एक कट्टर समर्थक को मौत के घर उतार देते जो अल्पसंख्यक समाज को मार रहे। क्योंकि कुरान हमें यह सिखाता है जिहाद के नाम पर कि जहां जहां अल्पसंख्यक समाज पर जुल्म हो, तुम जिहाद करो उन औरतों के लिए, नन्हे नन्हे बच्चे और मर्दों के। तो ये तो हमें जिहाद सिखाता है कुरान। तो बांग्लादेश में जिहाद की जरूरत है। आप सरकार को कहिए, सेना को कहिए और बांग्लादेश की सरकार को उल्टा दीजिए। अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस सकता है तो फिर भारत की सरकार बांग्लादेश में क्यों नहीं घुस सकती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं घुस सकती है? पूछे बीजेपी पर होते सकते, हिम्मत नहीं इनके अंदर। लोगों से दिक्कत होती है, बाहर में क्या करेंगे? इनके अंदर है या नहीं, मेरे में तो पूछने की हिम्मत है। भाई शहजाद पूनावाला, आप क्यों नहीं जिहाद करते बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ? और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फलस्तीन के मुसलमानों से सीखिए, आप भी तो एक मुसलमान है। बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं ना। सीए कानून किसने लाया था और सीए का विरोध किसने किया? पायजामा उठा उठा के सीए का विरोध किया गया। क्यों किया गया सीए का विरोध? नहीं, सीए का विरोध पाजामा उठा उठा के क्यों किया गया? अरे नफीस मोहम्मद साहब, अब हो गया आपका असली चेहरा निकल गया। ये थोड़ा सा कुरेदा मैंने अल तकिया सामने आ गया, थोड़ा सा कुरेदना होता है अनुराग जी, थोड़ा सा, बस इतना सा स्क्रैच किया, अल तकिया सामने हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं क्या? इनके साथ मुझे वाद विवाद नहीं करना। वैसे भी इनकी पार्टी जितनी है, एक सीट वाली पार्टी है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नफीस भाई, आपको बड़े आराम से सुना है, ठीक है। अब सीए पे पहले अपना स्टैंड बता दो, उसके बाद ये सब लेक्चरबाजी करना। दूसरी बात, अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये हिंदुत्व जो है ये बहुत खराब है, कट्टर हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की होगी। मैं काम बोल रहा हूं कि कुछ हिंदू लोगों ने गलत काम किए होंगे, तो उससे पूरा हिंदुत्व बदनाम। पर ये बम लगा कर एक नारा देकर फट जाते हैं बिल्डिंग के बाहर। नहीं, रिलीजन हैज नो टेरर, टेरर हैज नो रिलीजन। टेरर नहीं होता, रिलीजन का टेरर नहीं होता। ये हिपोक्रेसी है। मतलब वहां पर एक नारा लगाकर फट जाए बिल्डिंग के बाहर तो धर्म का कोई रिलीजन, टेरर का कोई धर्म नहीं होता, पर यहां पर पूरा हिंदुत्व बदनाम। 2-3 लोग अगर कुछ करे भी तो, अगर करे तो। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी भाटी जी, क्योंकि भाटी जी बहुत बड़े स्कॉलर है, अभी वो लेकर भी जाएंगे मुझे किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा के लिए। भाटी जी, अगर ये कोई ग्रंथ बोले, मुशरिकों को जहां पाओ उधर उनको मार डालो, पकड़ो घेरो और उनकी ताक में बैठो। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संवाद, ये जो है, ये सौहार्द वाला है या ये कट्टर संवाद है? भाटी जी केवल इतना बता दीजिए, मैंने जो कोट किया। मैं मुसलमान हूं, मुझसे पूछे ना। भाटी जी से आपने, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किस ग्रंथ का, मैंने नाम नहीं लिया। मैंने नोट किया जाए, मैंने नाम नहीं लिया, पर कैसे बम की तरफ फट गए, बम की तरफ फट गए। सुनिए, जवाब सुनिए। अरे आप क्यों दे रहे? भाटी जी कॉम्पिटेंट है। अरे भाटी जी हिंदू है भाई, वो क्यों कुरान का तर्क देंगे? वो ओ भाटी जी हिंदू है पर इस्लाम पे नहीं बोल सकते, पर हिंदुत्व पे आप बोल सकते हैं। सुन लीजिए, आपका मुंह बंद हो जाएगा।
कुरान में साफ साफ लिखा है जहां भी काफिरों मुश्रिकों पाओ कत्ल कर दो। यह आयत तब नाजिल हुई जब काफिरों ने मुसलमानों सुलह तबियत तोड़ दिया, जब मुसलमानों के घर में उन्होंने लूटपाट मचाई। मुस्लिम काफिर कौन है नफीस भाई? काफिर कौन है? एलाबोरेट कीजिए। काफिर कौन है? जरा एलाबोरेट कीजिए। काफिर कौन है? बुत परस्त काफिर है। बुत परस्त काफिर है ना? अरे बुत परस्त, अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं, बुत परस्त उसको कहते हैं जो बुत की परस्ती करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। बुत परस्त काफिर है। मतलब सोमनाथ में जो आस्था रखते हैं, अयोध्या में जो आस्था रखते हैं, झूठ बात है। तो फिर बताइए ना काफिर कौन? काफिर तो ये उनके लिए है। आज भी अगर कोई मुसलमान से कोई काफिर अगर मुआहिदा करेगा कि हम तुम पर हमला और तुम हम पर हमला नहीं करोगे, और फिर वो हमला कर देगा, तो वही नाफिज होगा। तो हम तो नहीं मानते कि भारत के हिंदू बलात्कार करते हैं, हम तो नहीं मानते कि भारत के हिंदू मुसलमान का घर में लूटपाट करते हैं। ये क्या बात होगी? अब 14 साल पहले आज तो आज से क्यों जोड़ रहे हैं आप? उसका कंडीशन काफिर की परिभाषा बताइए। अलग है। काफिर की परिभाषा बताइए। काफिर का परिभाषा यही है जो अल्लाह का इनकार करे, जो कुरान शरिया लॉ का इनकार करे। लेकिन ये विनोद जी आप करते हैं? अनुराग जी आप करते हैं? अच्छा मैं मतलब ये काफिर खड़े मेरे साथ। कुरान पाक का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मेरा उसमें मेरा बिलीव, अरे सुनिए नफीस भाई जैसे आप हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं लेकिन फॉलो कुरान को करते हैं, मैं भी कुरान पाक का सम्मान करता हूं लेकिन फॉलो भगवत गीता को करता हूं। अग्निहोत्री जी का भी अपना बिलीव होगा, शांतनु गुप्ता का, राजकुमार भाटी का, सबका अपना बिलीव होगा, झा साहब का अपना बिलीव होगा। तो मुझे यह बताइए कि अगर हम कुरान के अलावा किसी और ग्रंथ पे बिलीव करते हैं तो क्या हम काफिर हुए? क्योंकि आपने कहा जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है। आप जिस तरीके से बात करें, आपके बारे में कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। कोई किसी भी भगवान की पूजा करे, आप किसी भगवान को गाली मत दो, एक दूसरे के साथ उसको सुलूक करो। और आप उसको हदीस में ही फरमाते हैं अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, उसको खाना पीना तो उसको तकलीफ मत। पर काफिर की पहले उनके बारे में थी जिन्होंने सुलह हुदैबिया तोड़ा, एग्रीमेंट तोड़ा है, पीस ट्रीटी को तोड़ा था, उनके बारे में। आप उनको अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? वो बलात्कारी थे, वो बलात्कारी थे, आप उनको अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं? आप लोग बेहतरीन लोग हैं, आप उनसे वो गिरे हुए लोग थे, उनके बारे में अपने आप को मत जोड़िए। काफिर की परिभाषा यही है, बिल्कुल ये जो अल्लाह का इनकार कर दे, लेकिन ये उसके बारे में नहीं है। कुरान में काफिरों के बारे में बहुत सारे आयत हैं, अलग अलग किस्म के काफिर। आप क्यों अपने आप को जोड़ रहे हैं उनसे? ठीक है, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, आप भी मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने बलात्कार किया, उन्होंने घरों को लूटा, उन्होंने मुआहिदा को तोड़ा, एग्रीमेंट को तोड़ा, ट्रीटी को तोड़ दिया उन्होंने। अब मूर्ति की पूजा करने वालों को बलात्कार से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब मूर्ति की पूजा करने वालों को हत्या से जोड़ा जा रहा है। देख लीजिए कितना जहर उगल रहे हैं। जैसा हम मूर्ति की पूजा यहाँ पे सारे लोग करते हैं। घटिया मुसलमान है, हम अच्छे मुसलमान है, वैसे ही काफिरों के बारे में आप क्यों बुरा लग रहा भाई? अच्छा, अच्छे काफिर और बुरे काफिर। जहाँ कोई रेप करे उसका सर से जुड़ा करता है। ठीक है नफीस भाई, मैं आता हूँ, नफीस भाई मैं आता हूँ, शांतनु भाई मैं तय नहीं कर पा रहा कि कुरान पाक बेहतर शहजाद पूनावाला ने पढ़ी है या नफीस अंसारी ने पढ़ी है। देखिए मेरे ख्याल से भारत में इस डिबेट को बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी एक डिबेट साउथ अफ्रीका में हुई थी जिसे हम रिकंसिलेशन कमेटी कहते हैं, जब अपार्थाइड खत्म हुआ। तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, उसका कोई वाइट वॉश करे कोई ना करे। जो जैसे मैं कुरान पाक में पढ़ता हूँ, चाहे वो कुरान.com में पढ़ूँ, जो देवबंद की कुरान की कॉपी उसमें पढ़ता हूँ, उसमें पहले काफिर की परिभाषा है जो मोमिन वर्सेस काफिर, मतलब जो कुरान में बिलीव ना करे, जो इस्लाम ना फॉलो करे। जैसे हम और सीधे अगर हम मान लीजिए नहीं मानते, हम किसी और चार लोग खड़े हैं, आपके जो कैमरामैन अधिकतर मुझे दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे काफिर हैं। और उसके बाद काफिर को मारने के अलग अलग तरीके लिखे हैं, कहाँ से काटा जाए, आपके मुताबिक काफिर हैं, कुरान के मुताबिक काफिर है? बिल्कुल कुरान के मुताबिक मैं काफिर हूँ। अच्छा ठीक है, हम सब काफिर हैं जो भी कुरान में बिलीव ना करे और जो दूसरे भगवान में माने। मतलब मैं सम्मान करता हूं कुरान का लेकिन बिलीव नहीं करता। सम्मान मान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बिलीव करते हैं नहीं करते कुरान में, आप उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं नहीं जीते। अच्छा। तब आप काफिर हुए। और काफिर को फिर मारने के अलग अलग तरीके लिखे, अलग अलग सूरह है उसकी कि ऐसे मारो, ऐसे काटो, ऐसे जिहाद करो, उसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे ख्याल से जी टीवी को मेरे ख्याल से इसमें पहल लेनी चाहिए, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को, इस्लामिक गुरुओं को बुला के और जो स्कॉलर हैं उनको बुला के यहाँ पे एक डिफाइन करना चाहिए काफिर है कौन। भाई जो रीडिंग या तो कुरान.com से हटा दें उसको, या तो जो बड़ी बड़ी कुरान की कॉपियां मिलती हैं दिल्ली में, अभी प्रगति मैदान में वर्ड बुक फेयर चल रहा है, उसमें बट रही हैं, जाके फ्री में बट रही हैं, उसमें देखिए, उसमें जो है मैं नॉन बिलीवर हूँ, क्रिश्चियनिटी उसको नॉन बिलीवर बोलती है, और मैं यहाँ पे काफिर हो जाता हूँ। तो अगर मैं काफिर हूं तो मेरे तो मारने के तरीके लिखे हैं, तो मुझे तो डर लगता है मेरे बगल में जो मुसलमान है उसके लिए काफिर है। और अगर वो अच्छा मुसलमान है, अगर उसने सब कुछ पढ़ लिया है, अगर वो उस कुरान को फॉलो करता है, तो वो तो मेरे खून का पैसा है। तो ठीक है ऋतुराज झा, इस हिसाब से आप भी काफिर हैं, लेकिन आपको
काफिरों को मार देने का आदेश देना उन्माद नहीं लगता, आपको सिर तन से जुदा कर देने का नारा उन्माद नहीं लगता, लेकिन हिंदुत्व उन्माद लगता है। मैं मणिशंकर अय्यर की बात कर रहा हूं, तो फिर आपकी ऐसे में क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है, यहां पर उन्माद कहां है? देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस तरह की बात करता है तो बेसिकली देश को कमजोर करने की बात करता है। और मणिशंकर अय्यर रिपीटेड ऑफेंडर हैं, वो समय समय पर इस तरह की उल जलूल बातें करते रहते हैं, और जो भी उन्होंने कहा है इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और हिंदुओं के अपमान की बात उन्होंने करी है, और ये इस तरह की मानसिकता ही आईएसआई की मानसिकता है जो हमारे देश को कमजोर करना चाहता है अंदर से। क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में अगर समाज को बांटेंगे, आप नफरत फैलाएंगे, आप नफरत की राजनीति करेंगे, तो वही तो पाकिस्तान और वही तो आईएसआई चाहता है कि भारत को अंदर से कैसे कमजोर किया जाए। हमारा देश एकजुट रहे, आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे, ये जरूरी है इस देश के लिए, तभी देश मजबूत रहेगा। और जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। इस देश के अंदर में चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, समाज में सुख शांति हो। बताइए, मणिशंकर अय्यर को इतनी अच्छी शिक्षा मिली, फिर भी वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। झा साहब, उनको तो इतनी अच्छी शिक्षा मिली मणिशंकर अय्यर को, फिर भी उनकी सोच नहीं बदली हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलने से? पाकिस्तान वो पाकिस्तान जाकर के भी इस तरह की चीजें करते आए हैं। यह एक विचारधारा है, एक पागलपन है। पहले आपको याद होगा कि यही लोग जो है सो पाकिस्तान जाकर के भी इस तरह का उल जलूल बयान देते रहे। वो बेशक ये केवल मणिशंकर की बात नहीं है, इस देश में इस तरह की बात या और इस तरह की राजनीति चाहे जो भी करे, वो देश को कमजोर करने की बात कर रहा है। और इस तरह की राजनीति को आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम इस चीज में यकीन रखते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, हमें आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और कोई भी देश दुनिया का हो, बगैर शिक्षा में निवेश किए हुए उस देश की तरक्की नहीं हो पाई है। तो हम सब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य में, व्यवस्था में बनाने वाले लोग हैं, और देश को मजबूत रहेगी, सुख शांति रहेगी, सब लोग सुख समृद्ध रहेंगे, आपसी भाईचारा मजबूत रहेगा, तो ही देश मजबूत रहेगा। इस विचार में हम लोग बिलीव करने वाले लोग हैं। ठीक है, शहजाद मैं आता हूं। राजकुमार भाटी जी, जैसे अभी शहजाद ने कहा था कि जैसे अमृत से अमृतत्व है, राष्ट्र से राष्ट्रत्व है, वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व है। बीइंग अ हिंदू, आप ये मानते हैं कि वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व है? क्योंकि अक्सर विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि हिंदुत्व केवल एक विचारधारा है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। हिंदू अलग चीज है, हिंदू होना अलग बात है, और हिंदुत्व जो है वो आरएसएस की, बीजेपी की और हिंदू महासभा की एक राजनीतिक विचारधारा है। अभी जैसा कि मेरे मित्र विनय शंकर तिवारी जी कह रहे थे कि श्री राम कहने से कुछ लोग कहते हैं डर लगता है, श्री राम पे आपत्ति उठाते हैं। मैं जिस गांव से और जिस समाज से आता हूं, मेरे गांव में और आसपास के गाँव में हमें बचपन से हम सुनते आए हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दो आदमी जब आपस में मिलते हैं तो राम राम जी बोलते हैं। हम राम राम जी कह के हमेशा अभिवादन करते हैं, कोई नहीं डरा आज तक। श्री राम जी तो कभी नहीं कहते। अब आप जो ये श्री राम का प्रयोग करके आप श्री राम बोलो आस्था के साथ, प्रेम के साथ, तो कोई नहीं डरेगा। नहीं, राम और श्री राम में फर्क पता है? भाटी जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, राम और श्री राम में फर्क क्या है ये बताइए। श्री एक सम्मान सूचक शब्द है या श्री सीता के लिए उपयोग किया गया है? अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, आपकी धारणा क्या कहती है? क्योंकि आपको राम से आपत्ति नहीं है, श्री राम से आपत्ति है। नहीं, हम राम के अनुयायी हैं, हमें राम से क्यों आपत्ति होगी? हम हिंदू हैं, हमें हिंदू नहीं, मैंने भी कहा आपको राम से आपत्ति नहीं है, श्री राम पर आपको आपत्ति है, वो क्यों है? श्री की क्या परिभाषा है आपकी नजर में? भाटी जी के साथ कुछ तकनीकी खामी हुई है। अच्छा, शहजाद पूनावाला, मेरा आपसे सवाल यह है कि हिंदुत्व की परिभाषा को आप इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वो हिंदुओं का आधार है, जबकि कई लोग अपने तर्क से इसे केवल एक विचारधारा बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप क्यों पैदा कर रहे हैं? हिंदुत्व एक विचारधारा है, अमृत अगर अमृत है तो अमृतत्व विचारधारा नहीं हो सकती, आप उसको जोड़ रहे हैं, इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? सुनने में तो अच्छा लगा कि राष्ट्र माने राष्ट्रत्व, अमृत माने अमृतत्व, ऐसे हिंदू माने हिंदुत्व। ये सुनने की बात नहीं है, ये समझने की और महसूस करने की बात है।
जैसे माँ का अभिव्यक्ति माँ से मातृत्व आपने जोड़ा होता था, है, वैसे हिंदू का प्रकृति, स्वभाव और अभिव्यक्ति हिंदुत्व ही होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हिंदुत्व श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है, पर उसी श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन है वो भी हिंदुत्व है, और हिंदुत्व दोनों को प्रतिबिंबित करता है। और मैं छोड़ो, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हिंदुत्व जीवन शैली है, हिंदुत्व जीने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई विवेकशील हो सकता है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी है, फिर भी भाटी जी बोलते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हूं। मुझे लगता है ये संविधान की भी आप एक प्रकार से अपमान करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आरएसएस की विचारधारा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही क्यों ठहराया और उसके बारे में क्यों बोला है? और तीसरी बात, अभी बोल रहे जय श्री राम कोई नहीं बोलता। अरे जय श्री कृष्ण तो सब बोलते हैं ना, आपने जय कृष्ण तो नहीं सुना है, जय श्री कृष्ण। अरे श्री तो लक्ष्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ए ऑल्टरनेटिव वर्ड, तो जय श्री राम होता है। तो मुझे लगता है कि अगर अब जय सिया राम और जय श्री राम में अंतर, हिंदुत्व और हिंदू में अंतर, यही मैं कह रहा हूं कि बांटो और राज करो। समाज के एक वर्ग को उठाओ, मुस्लिमों के वर्ग को उठाओ, मुस्लिम एक हो जाओ और एक समाज के जाति को उठाकर, यही राजनीति आज यहां पर भी लाई जा रही है कि किस प्रकार से जय श्री राम और जय सिया राम को बांट दो। ठीक है, भाटी जी आए क्या? नहीं, वो मस्जिद खोजने गए हैं। अच्छा, वो मैं बोल रहा हूँ ऑनर मस्जिद खोजने की, कौन सी मस्जिद में हनुमान चालीसा होगी। मैं हमारे विजय जी को भी साथ में ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, विजय तिवारी जी भी साथ चलेंगे। मोहम्मद नफीस अंसारी, बहस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर है। मुझे लगता है कि इसे व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं चर्चा में शामिल होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर मैं मुस्लिम बिलीव की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे कम मुस्लिम बिलीव शहजाद पूनावाला का है अपने धर्म पर, लेकिन फिर भी आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मणिशंकर अय्यर को सही मान रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को सही मानना तो आपकी मजबूरी भी है। खैर नहीं, ओवैसी साहब को हम लोग सही मानते हैं और इस पर हम फख्र करते हैं। जहां तक बात उन्होंने जो वर्ष का इख्तिलाफ किया था कि काफिरों को मार दो, ये बात कुरान में लिखा हुआ है, सीना ठोक के मैं कहता हूँ। लेकिन उन काफिरों के बारे में जिन्होंने ट्रीटी तोड़ा, और आपको मैं बता दूं, आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, सूरा मुमतहना कुरान में एक सूरा है 60 नंबर में, उसके वर्ष नंबर 8 में साफ साफ लिखा है, वो काफिर जो तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ते, तुमसे झगड़ा नहीं करते, तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनकी हिफाजत करो, उनसे बिल्कुल भी लड़ाई करने का मत सोचो, उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। तो मैंने पहले ही कहा काफिर दो तरीके के हैं, एक वो जो जुल्म ज्यादती करते जैसा हिंदुत्व है, एक वो आम हिंदू जो जुल्म ज्यादती नहीं करता, हम उनके साथ भाई भाई बन जाएंगे। उनके हाथ में एक ही काफिर के बारे में लिखा होगा, ये दूसरे की। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, एक वाक्य का सवाल पूछ सकता हूं। हाँ, मैंने भी बोला है, यहूदी काफिर होता है? बिल्कुल होता है। ये क्या बेशर्म की बात, बेशर्मी है ये। यहूदी पूरे समाज को एक काफिर बोल रहे हैं, पूरे समाज को काफिर बोल रहे हैं। 1400 साल पहले बेशर्म आदमी है ये, यहूदी को काफिर बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है अनुराग जी, आपको पता है कौन सा ट्रीटी तोड़ा भाई? कौन सा ट्रीटी साइन किया था यहूदी ने आपके साथ, ओवैसी के साथ? जो काफिर जमीन में लड़की होने की वजह से जिंदा दफना देते थे, उनको उनके बारे में आए थे। आप तो लड़की को भगवान मानते हैं, आप उस आयत को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं भाई? आपके अंदर भी दिल में वही चीज है क्या? यहूदी कहां करते हैं ये सब? इस्लाम तो लड़कियों को सम्मान करता है। नहीं, यहूदी नहीं करते सम्मान। विषय आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसे और संवेदनशील दो तरीके का काफिर है, जो जुल्म करे उसको मारने का हुक्म है, जो अच्छे से रहे उनके साथ अच्छा से रहने का हुक्म है। मेरे पास मैं एक स्पेशल शो प्लान करूंगा जिसमें काफिर की परिभाषा को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आप जैसे स्कॉलर को, जानकारों को बुलाएंगे। जाते जाते राजकुमार भाटी साहब, आपसे एक सवाल, क्योंकि आपका अच्छा, राजकुमार भाटी साहब का अभी अवतरित हुए थे, लेकिन फिर कोई समस्या आई है। यहाँ बता दूं कि भाटी साहब ने बाकायदा शहजाद पूनावाला का ताल ठोके पर चैलेंज स्वीकार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, शहजाद पूनावाला का ये चैलेंज था कि क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का आयोजन वो करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। मैं एक टीम अपॉइंट करता हूं इसके लिए जी न्यूज़ की, कि बाकायदा वो भाटी साहब के संपर्क में रहेंगे, और जैसे ही भाटी साहब, राजकुमार भाटी जी हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करेंगे किसी मस्जिद में, तो शहजाद पूनावाला और विजय शंकर तिवारी वहां पर मौजूद रहेंगे हमारी टीम के साथ, और हम ये सर्वधर्म सद्भाव का आयोजन आप तक लाइव पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसी वादे के साथ। और देखिए, ये सोच सबके अंदर हर धर्म में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर धर्म की शिक्षा एक ही है, भाषा अलग अलग हो सकती है,
पीर पैगंबर मोहम्मद अलग हो सकते हैं, भगवान अलग हो सकते हैं, वाहे गुरु अलग हो सकते हैं, चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा सभी ने एक दी है। और क्योंकि शिक्षा एक है तो मुझे लगता है कि सभी एक है। उन्हें अलग अलग करके देखना या अलग तरीके से परिभाषित करके उन्माद फैलाना, उन्माद कहकर उन्माद फैलाना, इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए। कम से कम 84 साल के पढ़े लिखे एक राजनीतिक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।